Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia, and we're back with our drama club. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक-ठाक राबिया। जी बताएं, आपका वीक कैसा चल रहा है? मैंने सुना आपके घर में कोई इश्यूज विश्यूज चल रहे हैं। हमारे घर में वही चलता है जो हर जगह चलता है। मैं हमेशा से कहती हूँ कि स्विट्ज़रलैंड में जो भी स्टोरीज़, प्रॉब्लम्स होती है ना, जो बेसिक द वे द सिस्टम वर्क्स इज़ सो सिमिलर टू पाकिस्तान। तो हमारी टू मेक अ बोरिंग स्टोरी आई होप अ लिटिल इंटरेस्टिंग कोई इंस्टॉल होना था कुछ वाटर पंप की कोई चीज़। पहले वो कंपनी आती है, वो इंस्टॉल करती है, वो अपने अलग पैसे चार्ज करती है। इंस्टॉलेशन अलग होती है, जो उसको आके सर्विस करती है वो दूसरी होती है। तो मैंने उस आदमी से कहा, मैंने कहा स्विट्जरलैंड में सब पैसे बनाते हैं? कहता है हाँ सब पैसे बनाते हैं यहाँ। तो वो कंपनी दूसरी। अच्छा जब इंस्टॉल हो गया तो फिर गवर्नमेंट वाले को आके चेक करना था कि इंस्टॉल सही हुआ है कि नहीं। आज वो गवर्नमेंट वाला आया, कंपनी वाला आया, दोनों में आपस में झड़प हो गई। उसने कहा तुमने ये पाइप इधर लगाया, ये पाइप इधर लगाया, इसके पैसे। ये नया रूल था अप्रैल में, तुमने नहीं देखा? वो कह रहा है तो किसी को नहीं पता है इस रूल के बारे में, ना उस कंपनी को पता है ना मुझे पता है। वो कहता है हम क्या करें? उसको डांटे हुए कह रहा है भाई मैं क्या करूं, मैंने रूल नहीं बनाया है, रूल ये है, बस मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ। ऑफ इट वेंट ऑन एंड ऑन एंड ऑन। सो एनीवे एंड ऑफ द स्टोरी, उसने कहा तुम्हें बस सिर्फ पैसे बना दें यहाँ, इसलिए अब तुम इनको और काम करोगे। फिर वो कहता है भाई आई एम वेरी सॉरी, दूसरा वाला मैं आपको चार्ज नहीं करूंगा अपनी दिहाड़ी की किसी चीज के लिए, बस मैं आके लगा दूंगा इस दिन। और इट वाज रियली फनी बिकॉज आई वाज थिंकिंग कि यही हमारे साथ जो है ना पाकिस्तान में हो रहा होता है। और शाजिया इधर से उधर, उधर से इधर के कौन? भाई मेरा काम कर दो, मेरी जान छोड़ो, आपस में बाद में लड़ते रहना। मुझे मुझे लग रहा था कि उनके आपस में मिली भगत है और पैसे जो है वो हमसे निकालेंगे, और वो इधर जो है ना दे आर प्लेइंग ईच अदर, ताकि हमें लगे कि भाई गलती जो है वो उसकी नहीं है जिसने काम किया है। उफ अल्लाह, शाजिया नेगेटिविटी एट द टॉप, एट द हाइट है तुम्हारी ये बातें। ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे। ये पाकिस्तान में हो सकता है, मुझे नहीं लगता वहाँ पे होता है। खैर मैं तो आज मैं भी बहुत ही इरिटेटेड मूड में, इरिटेटेड नहीं बट सैड मूड में हूँ, क्योंकि और बहुत ही इमोशनल जज्बाती, क्योंकि मैं किसी काम से सैलॉन गई, हमारे ऑफिस के करीब है। इतना बड़ा सैलून है, आई विल नॉट टेक द नेम, ठीक है। और उसके बिल्कुल बाहर उन्होंने साइड से एक, मुझे ना स्मेल सी आ रही, मैंने देखा रोड के एंड दरमियान शाजिया एक होल हुआ है रोड के एंड दरमियान, और उधर से ना एक पूरी पानी की लेयर आ रही है, गंदे पानी की, जिसमें से बू आ रही है, वो पानी सारा जो है उसके अंदर जा रहा है। तो मैंने सोचा कि पाकिस्तान कैन नॉट चेंज। ये मेरी पूरी इमोशनल स्पीच, जब मैं वापस आई थी तो वहां से लेके इधर तक आते ना, ये स्पीच मेरी आई थी। मैंने कहा पाकिस्तान कैन नॉट चेंज, and Pakistan cannot change because the government is corrupt. No, Pakistan cannot change because every person living in this country has lost एहसास and responsibility. आपका इतना बड़ा सैलून है, आप 4 लोगों को बुला के वो नहीं कर सकते? फिर मैंने सोचा हम भी ऐसी हरकतें करते होंगे, हम भी कुछ ना कुछ गलत आसपास कर रहे हो। तो जो जो यहाँ रहता है ना, उसके अंदर एहसास खत्म हो गया है। हाँ, हम चैरिटी बहुत देते हैं, हम गरीबों की शायद मदद बहुत करते हैं, लेकिन जो सिविक सेंस है ना वो खत्म हो चुकी है। हाँ, और हम रहने की कंडीशंस को ना अपने लिए बेहतर करते हैं ना दूसरों के लिए बेहतर करते हैं। सो आई जस्ट फील दैट नथिंग विल चेंज इन पाकिस्तान, एंड एवरीबडी हु इज लिविंग हियर विल कीप लिविंग लाइक दैट। एक्चुअली द प्रॉब्लम है सेंस ऑफ कम्युनिटी लिविंग, जो मैं बहुत पहले से कह रही हूँ, वो बहुत सारे मुल्कों में नहीं है। पाकिस्तान इज वन ऑफ दोस कि अगर आप किसी अपार्टमेंट बिल्डिंग में रह रहे हैं, आप अपने दरवाजे तक साफ रखेंगे और बाहर गली में आपको जो कचरा फेंकना है ना वो आप फेंकेंगे, क्योंकि वो आपका हिस्सा नहीं है। स्टेयरकेस जो है वो गंदी होगी, कूड़ा भरा हुआ होगा, अनलेस कि फिर कोई कमिटी होती है उसको पे करे, उसमें कोई एक इंसान अपार्टमेंट मेंबर जो पूरा चार्ज लेगा, एंड ही और शी विल मेक श्योर इट हैपेंस। एंड देन वो भी एक अलग पॉलिटिकल सिस्टम बन जाएगा, जो कमिटी होगी जिसमें लोग होंगे। सो दैट्स द प्रॉब्लम, एंड आई थिंक कम्युनिटी सेंस के लिए राबिया यू नीड टू जस्ट इम्पोज फाइन्स, एंड दिस इज व्हाट आई हैव लर्न्ड एंड हैव लॉस। जब तक लोगों को पैसे नहीं चार्ज, अगर वो वहां खुला हुआ है होल and no one has to pay for it, that hole is going to be open. आई जस्ट विश मैं कुछ कर सकती हूँ। आई विश फ्यूशा कुछ कर सकता। हमारे पास इतनी रिसोर्सेज और इतना टाइम होता कि हम, नीयत तो है, क्या पता शायद हम एक दिन कर भी लें। खैर, इफ़ यू डोंट वांट टू, आप लड़ लेना इलेक्शन, लोकल बॉडीज के आ जाए आप मैदान में। I don't think in order to bring a change you need to learn to fight in any or stand in any elections. अभी रिसेंटली मैंने देखा, जैसे मैं, अभी डिफेंस की बात है, आई वेंट टू पिक अप माय फ्रेंड ऑफ माइन। तो उनकी जो पूरी रोड थी ना शाजिया, उन्होंने उसको पूरा, एक साइड पे एक पूरा बैरियर लगा हुआ था नया, बहुत ही मॉडर्न किस्म का, सिक्योरिटी के लिए गार्ड्स वॉक कर रहे थे, और उन्होंने पूरी रोड को स्मूथ करा के बहुत अच्छा किया हुआ था। तो एवरीबडी इन दैट गली कॉन्ट्रीब्यूटेड कि वो अपनी जगह को सही रखें। बट वो उनका घर है, तो शायद इसलिए, उनको घर थे उन सबके पर्सनल, तो इसलिए वो किया।
तो मैं इन सबको ऐसे अगर सब लोग करना शुरू कर दें तो आई थिंक बहुत फ़र्क पड़ सकता है, बहुत फ़र्क पड़ सकता है। किसी और की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ये कर सकते हैं और फिर बेफ़िक्र होके आप वोट भी दे सकते हैं कि करोगे काम तो वोट मिलेगा। हाँ, आई थिंक इट्स अ कॉम्बिनेशन। अब जैसे मैं इस पूरे हफ्ते अपनी एक नेबरहुड में किसी को मैं जानती हूँ, मैं उनके गार्डन में पानी देने जाती हूँ रोज शाम को, क्योंकि वो गई हुई हैं छुट्टी पे। उन्होंने कहा है, अब हम जो होते हैं हम कहते हैं पाकिस्तान में कि भाई माली है वो आए, तुम आके पानी दो, ये तुम्हारा काम है। बट आई थिंक दैट सेंस ऑफ कम्युनिटी दैट कम्स फ्रॉम helping each other, I do the same thing when I go, is really adds to that ownership. I wish we would have something like that in Pakistan. ठीक है जी, सो वी हैव 5 ड्रामास, उसमें से बॉम्बे टेलर्स आई फ़ील वी विल नॉट बी रिव्यूइंग एनी मोर टिल मुझे लगे कि ड्रामे में कोई बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है। अभी तक आई एम सॉरी इट फेल्ड टू कैच माय अटेंशन। सो हमारे पास राजा लंदन का एक मोहब्बत और, देन वी हैव बस तेरा साथ हो एंड तपिश। तो आप किस ड्रामे से पहले स्टार्ट करना चाहेंगी? Acha, before I start, I just remember I'm going to watch Odyssey this week, and I wanted to know, is it on in Pakistan? Woohoo! That's nice. I know, I'm so excited. Have you seen the star cast? There's Matt Damon, there's Anne Hathaway has 5 movies coming out this year, and she's expecting also. It's just amazing. So I'm really, really excited. So Friday ka drama kab jo hai na, wo kyunki main Thursday night ja rahi hu. So good luck to you, Rabia. Anyway, okay, sorry. Back to the dramas. So let's start with Bas Tera Saath Ho. ओके। सो बस तेरा साथ हो में मज़े की बात ये कि मैं समझी थी कि कोई बहुत ही ड्रामेटिक किस्म की चीज़ अभी हो जाएगी, फ़हाम कुछ कर देगा शहीरीन के साथ, लेकिन उसने नहीं किया। लेकिन उसने अपने ट्रू कलर्स जो हैं वो दिखाने शुरू कर दिए हैं, जो मुझे समझ नहीं आई कि उसको भी क्या ज़रूरत है ये सब करने की। ठीक है, वो उसकी फैमिली के साथ कर रहा था, वो तो ठीक है, लेकिन उसने जो वो खूबसूरती वाली बात कही ना, रोका अपने आप को कहने से, फिर जताया कि वो ये कह रही थी कि मेरी तारीफ़ करो, वो मैं थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ थी कि वो क्यों अभी क्यों दिखा रहा है? ही डिडन्ट हैव टू, यू नो। He didn't have to, but I think क्योंकि शायद वो शादी करेगा ही नहीं, वो अभी से उसको टॉर्चर करेगा, and then in the end he will not. I expected Faham to be a level higher and to play, because मैं चाह रही थी कि villain जरा different हो. For example, वो जो वीडियो थी, I think उसी ने लीक कराई है, if I'm not mistaken, right? मतलब लीक किया सबके उसके फोन्स के ऊपर। एंड मुझे ये इशू था कि भाई तुम शहरीन से लड़ रहे हो ना, तो तुम उसको क्यों बुरा प्रूफ कर रहे हो, अनस और अंसा को? You have to fight the battle straight on with Shireen and Shireen's family. So मुझे यहाँ थोड़ा सा but then when Anas came and scolded him, I saw this expression on his face as if he was embarrassed. तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी। सो वो तो मुझे क्लियर था कि जो उसने किया फ़हाम ने, वो तो उसलिए किया ताकि वो शहरीन को बैक फुट पे डाल सके और आगे उसने शहरीन से जो भी बात मनवानी है वो मनवा सके या शहरीन की फैमिली को और इमोशनली ब्लैकमेल कर सके। ठीक है, तो वो तो मुझे क्लियर था। और वैसे भी उसको ना सारे मर्दों से जो उसने कहा भी, अनस से, शायान से, दादा से, उसको पता है दे डोंट वांट मी। सो वो चिढ़ रहा है, इसलिए भी उसको मौका मिल गया एंड बेसिकली ही इज़ नॉट अ नाइस गाय, यू नो, इन रियलिटी। उसके बारे में जो कि वो लड़कियों के साथ ये करता है, वो करता है, वो सब सच ही है। तो वो उसकी रियलिटी तो वो आपको दिखा रहे हैं। तो वो चीज़ तो मुझे समझ आ रही थी। ख़ैर शहरीन की तो हालत ख़राब है और वो तो कुछ भी करने को अब तैयार होगी कि चीज़ें सही हो सकें। शायान पे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। इट्स लाइक यार कितना कोई इरिटेटिंग इंसान है कि भाई तुम्हें समझ ही नहीं आ रही क्या हो रहा है, बहन का रिश्ता हो रहा है और माँ-बाप भी। सीरियसली अब्बा जो उसको थप्पड़ लगाने आए थे, मैं तो बिल्कुल साथ थी अब्बा के। अच्छा, मुझे एक्चुअली वो बहुत एंटरटेनिंग लग रहा था जिस तरह हारिस वहीद वाज बिहेविंग, और फिर अम्मा कहती हैं शाजिया, फहाम भाई का होस्ट, it was hilarious because he was having a full on meltdown over there and all Shazia was concerned. फहाम भाई, अब वो तुम्हारे ब्रदर इन लॉ है, वो उनको उस तरह बात नहीं करते। तो I thought okay, this is like a 5 साल का बच्चा who, because they've always treated him like that. So उनका जो मकाफात अमल है वो शुरू हो चुका है पेरेंट्स का। लेकिन शाज़िया को देखो, उससे कोई मतलब उसने पहली एपिसोड पे अपने हस्बैंड से बोला मेरा दिल पुरसुकून है और मैं मुतमईन हूँ और शहरीन बेवकूफ़ नहीं है। मैंने कहा यार हाउ कैन अ मदर नॉट पिक अप द साइंस जब बाप भी पिकअप कर रहा है। और फ़हाम की तो कुछ चीज़ें बहुत क्लियरली आपको समझ आ रही हैं कि कुछ कुछ मसला है। बड़ी हैरान हो रही थी। मैंने कहा या तो ये कि फिर पैसा आपको ब्लाइंड कर देता है या आप वो मजबूर है कि उसको पता है कि अगर हमने नहीं माना तो बेटी रिबेल कर जाएगी। ईदर ऑफ दीज फैक्टर्स, या वो है ही फिर इतनी नैरो माइंडेड या थोड़ा-सा उसका विज़न है कि शी कैन नॉट सी दीज़ थिंग्स। But she's also very scheming and she thinks she's being over smart, because you see
ये तीनों की तीनों एक साथ मिले हुए होते हैं। जब वो शरीन ने रोना धोना किया मुरसलीन के सामने, I was just about to think, okay, is she doing this? Is she pretending? And she was, because बाद में वो सब हंस रहे थे बैठे हुए। तो शाजिया also knew, because you know ये लोग मुरसलीन की बात को dismiss कर देते हैं। वो होता है ना ऐसी families में कि the mothers unfortunately and the children become one, और वो husband को बेचारा नहीं कहूंगी मैं, मुरसलीन को, उसको अलग। So that's what she knew what to play on and she did it, and she's very sharp, Shireen. मतलब for a minute even I was thinking ये वाकई रो रही है या ये एक्टिंग कर रही है। सो ड्रामे में कैरेक्टर बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, और फरहान ताहिर की जो परफॉर्मेंस है वो इतनी ज़बरदस्त है शाज़िया, दैट फॉर अ मिनट यू डू फील फॉर हिम, यू नो। पहली एपिसोड में भी जिस तरीके से वो बैठा होता है और जिस तरीके से वो कह रहा होता है, ही वाज जस्ट अ फादर, यू नो, दैट इज सो वरीड अबाउट हिज डॉटर। देन यू रिमेंबर कि भाई वो कितना मीन था अनस के साथ, उसने किस तरीके से अनस से सारे पैसे पूरा बिजनेस हथिया लिया। तो फिर आपको अपने आप को रिमाइंड कराना पड़ता है। बट this is the interesting part, that is the greatness of a writer or director and the performer, कि आपको एक negative के भी ऐसे feel करा देते हैं, you know. Yes, I think the character is also written very well, and the expressions they are giving are matching what is, because हमें समझ आ रहा है वो क्यों परेशान, because जब शाजिया उसको बाद में समझाती है मंगनी के एंड में कि देखो हमने सही चॉइस करी है, तो वो थोड़ा सा ना मुतमईन सा भी हो जाता है, because he's also confused in his mind। आ तो रहे हैं, कर भी रहे हैं, अंगूठी भी लेकर आए हैं, फिर वो जो जोक क्रैक करता है, हॉरिबल सा जोक इन विच ही सेज कि मुझसे कह रही थी मेरी तारीफ करो, तो वो थोड़ा सा उसमें मुस्कुरा भी देता है सबके सामने, but Shazia looks worried. So there, that confusion that he's playing mind games with them is very interesting, Faham. अच्छा, कितनी ये सारी फैमिली ना, इनकी एरोगेंस देखो। वो उसको अनस उनको बार बार कह रहा है कि मत पंगा लें आप अंसा से, मत पंगा लें। उन्हें कोई फिक्र नहीं है। वो लोग फिर उसको कुछ ना कुछ चाबी देते हैं और उसके बारे में कुछ बोलते हैं जिससे वो हत्ते से उखड़ती है। मतलब अनस कह रहा है कि देखिए मैं चुप हूँ दादा की वजह से, लेकिन वो लोग छोड़ते ही नहीं है, ना शायान ना उसकी माँ। So that was a very strange actually conversation। जब वो जा रहे होते हैं ना यूनिवर्सिटी दोनों, और वो खड़ी भी होती है, शायान उसको थोड़ा सा ट्रिगर करता है, फिर शाजिया भी करती है, और जैसे ही अंसा गुस्से में बाहर जाती है, शाजिया कहती है देखो अनस तुमने प्रॉमिस किया था तुम नहीं बताओगी उसको। सो वो मुझे अजीब लगा कि तुम अभी उसको ट्रिगर कर रही हो, या तो यू डोंट ब्रिंग इट अप ना, यू डोंट ब्रिंग अप द वीडियो, यू डोंट ब्रिंग अप दैट थिंग, you're constantly poking her and you think that it's not going to come out, ये अनस गुस्से में नहीं कह देगा, and then she's making him promise। तो I felt वहां थोड़ी सी अजीब कॉन्वर्सेशन हो गई थी। मतलब शाजिया को नहीं हवा देनी चाहिए थी शायान को, क्योंकि वो डर भी रही है। नो, शाजिया उन्होंने बाद में भी किया, उन्होंने उसके बाद मंगनी वाले टाइम पे भी किया। वो पीछे जाके, वो चुप तो नहीं थे जब शायान कर रहा था, तो शाजिया उसके साथ उसके बारे में बात करी थी, जो अंसा ने सुनी। अनस तो बाद में आया था। तो वो वही दिखा रहे ना, दादागिरी है उनकी एरोगेंस है कि नहीं हम तो बुरा करेंगे और तुम हमारे साथ कुछ बुरा नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर यूज्ड टू इट, दे यूज्ड टू डूइंग दिस टू अनस। कि ना भाई, शायान ने एक्सीडेंट किया था, जेल किसको भिजवाया, अनस को, और फिर उसके बाद उसको गिल्टी फील कराने कि तुम जेल से क्यों आ गए, तुमने हमें मुश्किल में डाल दिया। तो दिस इज द माइंडसेट दैट दे हैव। But sorry, I just wanted to say one thing, that despite the fact कि हम ये देख रहे हैं और हम थोड़े से फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हैं कि अनस स्टैंड नहीं ले रहा अंसा के लिए, और अनस जो है वो पीछे, अनस जाके काम करवा रहा था मंगनी के लिए, फिर शाजिया ने एक डांट सुनाई, तो अंसा ने कहा भी तुम करवा क्यों रहे थे। जब शाजिया आती है ना, उससे कहती है कि भाई तू, उसके ससुराल वाले तुम लोग को बुला रहे हैं, अंसा इज द डिफिकल्ट वन, एंड अंसा सेज नो वी आर, एंड आई लव टू एक्सक्यूज, हम तो ईशा के घर जा रहे हैं, एंड देन फिर वो जो है ना उसके पास जाती है, अनस के पास, बिकॉज नाउ अनस बिकम्स वन ऑफ हर, बिकॉज उसको पता है कि अनस सुनेगा मेरी बात, अंसा तो नहीं सुनेगी। सो इन ऑर्डर टू फाइट अंसा शी हैज टू गो थ्रू अनस, सो शी इज डिपेंडेंट ऑन हिम एट दैट पॉइंट। मुझे ये डायनामिक्स इंटरेस्टिंग लग शाजिया रहे हैं। नहीं, कोई डिपेंडेंट नहीं है, दादागिरी है उसकी। यही तो मैं तुमसे कह रही हूँ, डिपेंडेंस विपेंडेंस नहीं है। उसको पता है कि अनस को वो दादागिरी से पकड़ सकती है, उसको पता है वो अनस को इमोशनली ब्लैकमेल कर सकती है। उसके घर में सबको पता है, शायान को, मुरसलीन को और शाजिया को, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट शी डिड। उसको पता था अनस के ऊपर चलेगी। हाँ वो भी सही है, बट देन ही डिड स्टैंड अप इन द मंगनी। वो तो क्योंकि वो एक, अंसा ने धक्का दिया था। ओके, सो वो अलहदा बात है जिस पर मैं आना चाहती थी कि while I really find the interaction between Anas and Ansa very cute, जैसे पूरा वो उसने जूते निकाले और उसने शॉल निकाली अपनी बाप की, ऑल्दो बड़ा ही मुझे अजीब सा लगा कि एकदम से ट्रॉली कहाँ से आ गई। या तो वो कहते कि अच्छा वो जाके कहीं अलमारी से कोई ट्रॉली निकाल रही है और वो कर रही है, उसी ट्रॉली में जिसमें उसके कपड़े थे और सब कुछ थे वो आ गया। तो आई फाउंड इट अ लिटिल टू कन्वीनियंट, बट फिर भी
मेरे मुझे ऐसा लगा कि वो जो हम सिंड्रेला की स्टोरी सुनते थे ना, सिंड्रेला में उसको बचाने के लिए फेरी गॉड मदर आती थी और उसको पूरा मेकओवर करती है प्रिंस के बॉल पे जाने के लिए। यहाँ पे अंसा जो थी वो बन गई और उसने अनस का पूरा मेकओवर किया। तो वो जो पूरा कॉन्सेप्ट था वो बड़ा रिफ्रेशिंग और इंटरेस्टिंग था। फिर उसके अलावा भी जो दोनों की नोक-झोंक होती है, वो दोनों जो कहते हैं चलो बाहर चलें, और फिर वो कहती है बार-बार वो कहती है हाथ छुड़ा रहे हो तुम, तुमने फिर मेरा हाथ पकड़ लिया। वो कहता है तुमने फिर हाथ छुड़ा लिया। मुझे वो चीज़ें क्यूट लग रही हैं शाज़िया, बट आई डू फील दैट अगर ड्रामा इस चीज़ को ज़्यादा करेगा, जैसे कल मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी, मेरा पेशेंस थोड़ा-सा कम हो रहा था, एंड आई वाज़ लाइक कि येस वी हैव बीन सीइंग कि अनस स्टैंड लेगा, बट टू मच है ना इन 2 एपिसोड्स में। कितने सीन्स दिखाए जिसमें अंसा उसको पुश किए जा रही है, और वो अंसा के कितनी बार पुश करने के बाद कहीं जाके वो स्टैंड करता है या फिर भी स्टैंड नहीं करता। सो फॉर मी ही बिकम्स लाइक एनी अदर हस्बैंड, जो अपने घर वालों के लिए, माँ के लिए, अपने बाप के लिए, किसी भी वजह से वो अपनी बीवी का साथ नहीं दे रहा है। तो मुझे लगता है ड्रामा यहाँ पे ना थोड़ा रिस्क है, हैव टू क्लियरली डिस्टिंग्विश, वरना आप इसको बड़ा रोमांटिसाइज़ या बड़ा अच्छा बना रहे हैं कि ओह! ठीक है, अगर मर्द साथ नहीं दे रहा, बीवी जब पूछती रहेगी, बोलती रहेगी, फिर ही टेक्स अ स्टैंड। आई डोंट थिंक आई वांट टू सी दैट, आई डोंट थिंक आई वांट टू गिव दिस एग्ज़ाम्पल दैट मच। येस, अनस चुप कर जाए, येस, अनस एहतराम करे, लेकिन जहाँ अंसा से कोई बदतमीज़ी कर रहा है, अनस शुड गिव अ वेरी स्ट्रिक्ट रिस्पॉन्स व्हिच ही इज़ नॉट गिविंग। और अंसा जो है वो बार-बार उसको बोलती है, वो रो भी रही थी पहली एपिसोड में। एंड आई वाज़ लाइक ये तो आसमान से गिरी खजूर में अटक गई। उसकी उसके रीज़न्स बिल्कुल सही थे जब उसने पहली बार मना किया था अनस से शादी करने से। तो वो शी बिकम्स ऑल दोज़ वुमेन जो अपने मियाँ की मिन्नत करी होती हैं कि हमारे हमारे लिए स्टैंड ले लो, हमें बचाओ। तो मुझे कल ये चीज़ बहुत ज़्यादा हिट कर रही थी। So I know, I also felt the same way, and I think you've said it because जब वो कहता है ना अल्लाह के हवाले छोड़ दो in the end, तब I want to shake him. And this is the thing because अब यहाँ फहाम और शहरीन का ट्रैक जब आप आगे कर रहे हैं, तो we want कि अनस and अंसा का भी आगे हो, and there should be a change in the relationship dynamics. और मुझे लग रहा है यहाँ वो क्योंकि स्टोरी को मैनिपुलेट कर रहे हैं, they want कि the real change in अनस should come, मुझे लग रहा है when he takes a stand for what is happening with Shireen and Faham. So, और जब वीडियो का पता चलता है, बट सबसे ज्यादा मुझे गुस्सा आ रहा है कि भाई उसने अभी तक क्यों नहीं बताया कि शायान has done it, and that for me is really really bad. एग्ज़ैक्टली, क्योंकि ना देखो, आप फिर वही चीज़ हो गई ना, फिर वही चीज़ हो गई कि एक शौहर अपनी माँ के एहतराम में अपनी बीवी के साथ जो ज़्यादती हो रही है उसको बर्दाश्त किए जा रहा है। तो बात तो फिर पैरेलल तो वही हो गया। और फिर दूसरी बात ये, चलो अगर हम इस बात को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि दादा ने उससे वादा लिया, वो दादा की कसम है या जो भी है, तो यार तुम उनको एक दफ़ा मुड़ के सख्ती से जवाब तो दो। तुम तो जवाब ही नहीं देते हो। कितनी मुश्किल से तुम बस अंसा का हाथ पकड़ते हो और तुम बोलते हो कि चलो, चलो यहाँ से चलो। यू गिव देम और गुड क्या वंस। जरूरत है वो मंगनी की सारा अरेंजमेंट करने के लिए कि हमेशा मैंने किया शहरीन का, वो जिस तरह चीज he should actually take his wife and go out. चलो, मैं कहती हूँ वो भी मैं इमोशनल उसके अंदर समझ सकती हूँ, लेकिन हिम नॉट टेकिंग द स्टैंड एंड देन फिर उसके बाद देखो, अगर यहाँ पे भी सही होता कि ठीक है, फिर आपने दे दिया कि अनस जो है वो नहीं हो सकता खड़ा, उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। फिर आप दिखा रहे हैं कि जब मंगनी की सेरेमनी हुई, वहाँ पे अंसा ने जब उसको इतना इमोशनली जुमले सुनाए कि जो तुम नहीं कर सकते वो मैं करूँगी, ये, तो एकदम से वो जाग गया और आपने बड़ा वो इमोशनल वो दिखाया कि हम दोनों साथ जाएँगे, मैंने तुमसे वादा किया था, मैं सबको जवाब दूँगा। तो फिर आपने वो दिखाया कि वो बीवी के इतने ताने देने के बाद, इतनी मिन्नतें करने के बाद शौहर जाग गया और जाके वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। फिर यहाँ पे आपको दिखाना चाहिए था कि अनस शुरू से ही उसके लिए स्टैंड ले रहा है। अंसा शुड नॉट हैव हैड टू से ऑल दोज़ इमोशनल थिंग्स कि उसके कॉन्शियस पे नॉक होता। तो यहाँ मुझे थोड़ा-सा मैसेजिंग में मसला लग रहा था, क्योंकि फिर आपने अनस को बड़ा क्यूट और बड़ा रोमांटिसाइज़ कर दिया उसका ये पूरा जेस्चर, व्हिच शुडंट बी। ही शुड हैव द सेंस टू स्टैंड अप फॉर अंसा। चले थोड़ी बहुत चीज़ घर में बुरी हुई आपके, ये तो उसके कैरेक्टर की बात है यार। उसके लिए भी आपको झिझोड़ना पड़ा कि तुम उठो और कैरेक्टर बचाओ अपनी बीवी का और अपने आप का। सो आई फील यहाँ पे ये हीरोइज़्म दिखाने के लिए आपने थोड़ा-सा डिले कर दिया मेरे लिए। एंड आई रियली होप द ड्रामा डज़न्ट डू दिस एनीमोर, बिकॉज़ फॉर मी द मैसेजिंग इज़ रियली कॉम्प्रोमाइज़्ड देन। So actually it was very performative heroism क्योंकि वो बहुत अनरियल लग रहा था, वो एकदम से जो वो खड़ा हुआ वो भी सही नहीं लग रहा था बिकॉज उन्होंने उसको इतना पुश किया था एंड तक. बट आई वांटेड टू टॉक अबाउट सना जावेद्स परफॉर्मेंस एंड ऑल्सो द कैरेक्टर अंसा का. उसके डायलॉग्स बड़े अच्छे लिखे हुए अंसा के, जिस तरह वो हिस्ट्री भी कर रही थी हम तो ईशा के घर जा रहे हैं. मुझे उसका कैरेक्टर इतने मजे का लगता है बिकॉज शी इज नॉट गोइंग ओवर द टॉप.
शी इज कीपिंग इट बैलेंस, बट उसका गुस्सा और उसका फ्रस्ट्रेशन समझ आ रहा है जब वो गुस्से से जाके रोई है और उसने अपनी दोस्त को सब कुछ बताया है, ईशा को, कि ये हुआ ये, दैट्स सो नेचुरल, यू नो, कि एक आप बाहर वाले को बता रहे हैं कि भाई घर में ये हो रहा है, एंड समवन यू ट्रस्ट, एंड देन शी आल्सो सेज अनस आई डिडंट नो तुम्हारे घर में ये सब कुछ हो रहा है, फिर वो आपस में, और इतना ज्यादा भी नहीं होता, रूठ भी जाते हैं, फिर वो मना भी लेता है, बट हर फ्रस्ट्रेशन इज ऑन गोइंग एंड शी कीप्स रिमाइंडिंग हिम दिस कांट गो ऑन, शी लाइक्स हिम बट शी कांट हैव दिस, और वो कहती भी है कि मैं सोच रही होती हूँ कि क्यों अल्लाह मियाँ ने मेरे लिए ये किया था, मैं कहाँ फंसी हुई हूँ, I don't know anyone in this. The only person I know is him, and he's not taking a stand. You really felt for her at that time, and very good performance. सोचो इन सब चीज़ों के बावजूद अनस डिड नॉट स्टैंड अप फॉर हर अगेन एंड अगेन, यू नो। तो वो इसलिए मुझे थोड़ा सा मेरा सब्र ख़त्म हुआ है। वी विल टॉक अबाउट अंसा एंड वी विल टॉक अबाउट खुशबख्त नाज आफ्टर वी हैव रिव्यूड एक मोहब्बत और, बिकॉज आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट वन थिंग जो इन दोनों के कैरेक्टर्स में मुश्तरक है, एंड आई नॉट अंडरस्टैंड वाई इट इज़ लाइक दैट। तो याद रखना, हम जब कर लेंगे तो फिर हम इन दोनों के कैरेक्टर से बात करते हैं। ठीक है जी। सो शुड वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा? Yes, we can move on to. ओ सॉरी सॉरी, एक चीज़ रह गई। तो जब वो शाया अनस और अंसा जब वॉक इन करते हैं तो फिर शहरीन एकदम से रुक जाती है। Yeah, I wanted to talk. Yeah. उनको पता भी नहीं था, उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि अनस इतने अच्छे लग सकते हैं। वो अंगूठी पहनाना भूल जाती है। तो एक मिनट के लिए मुझे वो क्या, ओह क्या स्टोरी किसी और डायरेक्शन में जाएगी, अब इसकी नीयत बदल जाएगी, अब ये फ़हाम को छोड़ के क्या इधर आएगी। सो वो रुक जाती है। तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग वो लगा, कुछ ना कुछ तो होगा इसका आगे। वो बात भी होगा ना जब वो हीरो बनेगा ना अनस, मैं यही तो कह रही हूँ, वो हीरो बनेगा, उसको बचाएगा, एंड देन शेरीन विल रियलाइज, ओ, बिकॉज दैट होल स्टोरी अबाउट दादा सेइंग कि शेरीन के लिए अनस इज द राइट पर्सन, वो कहीं ना कहीं तो जाके कनेक्ट होनी है। अगर अनस शहरीन के लिए आवाज़ उठाएगा तो मुझे बहुत, मतलब मैं खुश नहीं होंगी कि तुम अपनी बीवी के लिए नहीं उठा सके और शहरीन के लिए आपने उसको हीरो बना दिया। अगर बाद में जाके वो उसकी पाकीज़गी का सबूत देगा या वो बोलेगा कि नहीं ये ऐसी नहीं है लड़की, मेरी कज़न है, मेरे साथ बुरा किया लेकिन मैं गवाही देता हूँ उसके कैरेक्टर की, तो फिर मैं खुश नहीं होंगी, सॉरी। सो खुश तो खैर मैं भी नहीं होंगी, लेकिन लुकिंग एट द साइकोलॉजी ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन, यहाँ अनस को अपने अब्यूजर्स के अगेंस्ट आवाज उठानी है, और अनस को हमेशा दिखाया वो बाहर वाले लोगों के सामने आवाज उठा सकता है, लेकिन शायान, मुरसलीन, शाजिया के अगेंस्ट नहीं उठा सकता, एंड दे आर फाइटिंग विद अंसा। यहाँ फहाम इज अनदर फैमिली एंड एन आउटसाइडर, सो ही विल डू इट। सो maybe this is the psychology they've always shown कि बाहर वालों के साथ वो लड़ सकता है, वो इन लोगों के साथ नहीं लड़ सकता। लेकिन you are completely right, I will also be angry कि वो अंसा के लिए नहीं लड़ रहा और शेरीन के लिए लड़ लेगा। ठीक है जी। देन द नेक्स्ट ड्रामा इज़ एक मोहब्बत और। तो हारून मलिक जो है वो हम सबका बड़ा दिल जीत रहे हैं। आई थिंक हारून और परी की जो कॉम्बिनेशन है, जो इंटरेक्शंस है, ओ माय गुडनेस, दे आर सो 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 क्यूट, दे आर सो नेचुरल। आई एम सो हैप्पी। एंड मैं इतने गौर से वो देख रही थी क्योंकि मुझे ऑफ कोर्स इट्स नॉट स्क्रिप्टेड, यू नो। आप इतनी, मुझे नहीं लगता आप इतनी छोटी सी बच्ची को इतना स्क्रिप्ट करा सकते हैं। तो वो जो भी करी होती है, आहद इज़ रिएक्टिंग टू दैट, यू नो, दे आर गोइंग विद द फ्लो। सो इतना वो नेचुरल आ रहा है वो सब चीज़, और वो बहुत बहुत प्यारी लग रही है, यू नो। एंड आई एम श्योर, आई रियली वांट टू नो, डिड दे स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर विद दैट बच्ची, बिकॉज उनकी बहुत अच्छी दोस्ती है उन सब की, यू नो। You know, I think directionally and storytelling wise, it's a great idea to show this rapport between Ahad's character and the child, you know, Haroon और बच्ची के साथ, because वो एक बहुत cute सा element डाल रहा है उसके अंदर, and it's adding to what we already feeling about Haroon with his dialogues and his, you know, his interactions, the way he's behaving with Khushba. तो ये एक नया एंगल भी डाल रहा है कि वो सुपर क्रिंज ना हो जाए कि वो बार बार एक दूसरे के साथ ही रोमांटिक हो, एंड येट इट इज मेकिंग अस फील that, oh, he's such a nice choice for Khushbak, because we can see how he is taking care of the little girl. तो मेरी स्क्रिप्ट से थोड़ी सी एक शिकवा, सबसे पहला शिकवा मेरा स्क्रिप्ट से ये है कि आई फील, पिछली बार मैंने कहा था कि टू शो के जैसे मर्द किस तरीके के होने चाहिए फॉर ऑल द वुमेन हु आर खुशबख्त, जो सिंगल मदर्स हैं या विडोज़ हैं, उनके बच्चे, उनकी दूसरी शादी होती है, तो दिस इज़ हाउ अ पर्सन शुड बी। बट इन दीज टू एपिसोड्स आई रियली फील the script is not balanced, शाज़िया। आई एम रियली सॉरी। मतलब आपने परी, उसकी माँ का इंटरेक्शन नहीं दिखाया इतना। परी वॉज जस्ट
a character in her mother's life. But यहाँ पे Pari is the main character in these 2 episodes in Harun Malik's life. And I feel this is so unfair. Why didn't we get to see, Khushbak Naz spending time, a lot more time with her daughter? जब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हारून की पूरी जिंदगी परी के गिर्द करी है. I feel this is not a balanced approach towards the two characters, and I feel this is unfair to Maya, and this is unfair to Khushbak Naz's character. और आप ना बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहे हैं ऑडियंस की फीलिंग्स और इमोशंस को कि भाई हारून इज द बेस्ट, Okay. हारून इज द वन जो परफेक्ट है और उसी को सब पसंद करें. मुझे नहीं ये सही लग रहा. Okay, so I'm really surprised that you said all that because I have this entire list of more or less the same thing happening here. And बिल्कुल तुम राबिया, you were spot on these 2 episodes. From the point कि मुझे पिंक पसंद है, मेरा पिंक टावुद है, उसको वो फ्लैट गिफ्ट कर रहा है, उसके घर में रह रहा है, उसकी बच्ची का ख्याल रख रहा है, उसके साथ whatever attitude she's showing him, मतलब वो कह रहे हैं कि तुम्हारा मूड खराब है, कह रही है नहीं, and she's giving him full on attitude for nothing. मुझे तो समझ ही नहीं आया कि क्यों इतना एटीट्यूड दे रही है. There is a very performative link. ठीक है, आप दिखाते हैं कि heroes grey होते हैं, आप दिखाते हैं heroes toxic होते हैं. Is this the reaction to all the toxicity you have shown us कि अब आप दिखाना चाह रहे हैं अच्छा तुम्हें ये चाहिए, हम तुम्हें ये देते हैं. तो they are checking, Harun is checking all the boxes, everything, कि उसकी, और वो कह रहा है कि मैं आ सकता हूँ तुमसे मिलने के लिए, वो कह रही है कोई जरूरत नहीं है आने की. मतलब what is the reason for him to do all this and be the super perfect human being, which doesn't make sense. He just, so it seems like a parody to me, a parody of a Pakistani hero, frankly, because आपने वो सब निकाल दिया है मेरे लिए. The realness and the feeling of relatability is going away because you're making him go so high up there, which is unnatural. अच्छा, मैं ऐसा तो नहीं फील करी. मुझे बहुत मज़ा आ रहा है हारून का कैरेक्टर देखकर, और मुझे हारून और परी की इंटरेक्शन आर सो क्यूट. एक्चुअली दे विन मी ओवर सो मच कि मुझे बाकी सब चीज़ें शायद इतनी बुरी नहीं लगती हैं. आई एब्सोल्युटली लव जो उन दोनों का दिखाया है, बहुत अच्छा दिखाया है, ठीक है. और हारून की चीज़ें भी बहुत अच्छी दिखाई हैं. लेकिन मुझे जो तुम कह रही हो उसी बात को मैं इस तरह बोलूँगी कि मुझे ये बात अनफेयर लग रही है कि हारून का कैरेक्टर ऊपर करने के लिए आपने खुशबक के नाज के कैरेक्टर को इतनी गलत तरीके से प्रेजेंट कर दिया है. नाउ व्हाट यू आर सेइंग अबाउट खुशबक नाज एटीट्यूड, सो मुझे ना थोड़ी सी मैं कंफ्यूज हूँ. सो मे बी मैं और तुम इतने इंटेलिजेंट व्यूअर्स नहीं है शाजिया, बिकॉज दिस मैसेजिंग इज लॉस्ट ऑन अस. आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट वो एक औरत बहुत ट्रॉमा से गुजरी है, उसको आदत ही नहीं है या वो भूल चुकी है कि कोई उसका ख्याल रखे, कोई उसको पूछे. वी अंडरस्टैंड दिस पार्ट, ठीक है. तो वो मोहब्बत को बड़े उससे देख के आहिस्ता आहिस्ता करके चल रही है, और उसको शायद मोहब्बत पे एतबार भी नहीं है. हसीब का वाक़या भी हुआ है तो वो भी फ्रेश है कि ये लोग तो धोखा देते हैं, और उसको यकीन ही नहीं आ रहा कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है. मैं कंप्लीटली समझ रही हूँ. लेकिन इन सब चीज़ों के साथ साथ वो एक पढ़ी लिखी औरत है, असिस्टेंट कमिश्नर है, for God's sake, So for her to have a little संभलावा attitude, I understand. But for her to be so rude कि शादी वाली रात वो बुक खोल के पड़ी हुई है, वो क्या कोई, उसको नहीं पता शादी का कॉन्सेप्ट क्या है, उसको नहीं पता मियाँ बीवी क्या होते हैं, उसको ये नहीं पता कि एक इंसान जो आपकी ज़िंदगी में आया उसके लिए क्या रिस्पेक्ट होनी चाहिए. जब आप रिस्पेक्ट नहीं है तो मुझे नहीं समझ आ रही ड्रामा क्या चीज़ दिखाने की कोशिश करे. उसके बाद उसने उसको कहीं नहीं बताया तुम कहाँ आके सो, तुम क्या करो, वो शी स्लीपिंग. सो आई जस्ट फील दैट अगर आप ये दिखा देते कि दे हैव हैड अ कॉन्वर्सेशन, या फिर आप खुशबक की ये सोच दिखा देते कि मुझे थोड़ा टाइम लगेगा इस रिश्ते को संभालने में, मुझे इस रिश्ते को समझने में, तुम्हारे साथ ये रिश्ता बनाने में, सो गिव मी सम टाइम, तो मैं अंडरस्टैंड कर लेती. बुक वाला सीन तो मुझे लगता है दिखाने की ज़रूरत ही नहीं थी. बस वो आता, वो उससे बात करती, वो सो जाते, समझ जाती, ठीक है. बट दिस इज़ रियली weird what you are showing, and on top of it आपको उस बंदे से थोड़ा सा मतलब खिंचाव रखना, या आपको थोड़ा टाइम लग रहा है उस बंदे से करीब आने में या उसको एज अ शोर एक्सेप्ट करने में. बट आपकी ज़िंदगी की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी बेटी, आप उसको अकेला छोड़ के जा रही हैं 5 हफ्तों के लिए उसके साथ. सो आई एम रियली सॉरी, इस ड्रामे की मैसेजिंग फॉर खुशबक नाज के कैरेक्टर इज लॉस्ट ऑन मी. एंड मैं वही बात बोलूँगी, हम अपनी इंडिपेंडेंट वुमेन को गलत तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. आप उसकी सॉफ्ट साइड, उसकी वल्नरेबिलिटी दिखा सकते हैं विदाउट मेकिंग हर लुक डम, डिसरिस्पेक्टफुल एंड समबडी हु लैक्स लॉजिक एंड विजडम. ये तो सिंपल सी बात है कि
आप अपने मियाँ से बात तो करें। जैसे उसने बोला मुझे नहीं, हाँ, कुछ बात करें, उसने कहा मुझे नहीं पता क्या बात करें। मेरे लिए वो जुमला नेचुरल था कि येस वो दोनों अभी मिले हैं, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट दे शुड टॉक, उसको थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन आप इसको बेहतर तरीके से हैंडल करते और हमें खुशबक नाज की कॉम्प्लिकेशंस एक बेहतर तरीके से दिखाते, रादर देन मेकिंग हर लुक रूड, इलॉजिकल एंड अजीबो-गरीब, यू नो। अच्छा, द थिंग इज कि जब वो सोच रही होती है उसके बारे में, तो शी इज थिंकिंग पॉजिटिव थिंग्स अबाउट हिम। जब वो अपनी अम्मी से भी लड़ती है और कहती है कि नहीं वो ऐसा इंसान नहीं है, ऐसा है, जब वो हसीब से कहती है तो शी इज सेइंग पॉजिटिव थिंग्स, लेकिन उसका इंटरेक्शन इतना नेगेटिव होता है उसके साथ कि समझ नहीं आता। I mean, part of what you are saying, or everything you are saying, ठीक है, आपने खुशबक को डाउन किया, but I still feel that the drama is going with दो तीन ड्रामे इस तरह के आए हैं. This one has really taken the cake. कि ये नैरेटिव के आदमी जो है ना, वो तुम्हारे लिए हर चीज कर देंगे जो तुम कहते हो. अभी कुछ उसका एक सेंटेंस क्या था जो उसने शेयर कोट किया था कि आप खुदा ढूंढ रहे हैं इंसान में. So it was, to me, it seemed like mocking women and mocking them कि तुम चाहती क्या हो हमसे, हम तुम्हें ये भी दे रहे हैं, ये भी दे रहे हैं, लेकिन तुम्हें फिर भी प्रॉब्लम है मुझसे कि वो लड़की मुझसे मिलने आई. तो शाज़िया गलत दिखा रहे हैं ना, आई एम सॉरी। तो वही चीज़ ना, उसको उस चीज़ को प्रूव करने के लिए, आपने खुशबक को गलत चीज़ें करते हुए दिखाया है। आप उसको नेचुरल चीज़ें करते हुए दिखाते हैं ना। और दूसरी बात ये है कि प्लीज़, आई डोंट अंडरस्टैंड, ये डायरेक्टर की तरफ से आया, ये राइटर की तरफ से आया, बिकॉज़ राइटर इज़ आल्सो अ फीमेल। ये फ़ाइज़ा इफ्तिखार का स्क्रिप्ट है। आई थिंक शी वुड आल्सो नो, आई वुड बी वेरी सरप्राइज़ अगर वो ये लिखें कि औरतों को खुदा चाहिए। नो, औरतों को खुदा नहीं चाहिए। मुझे नहीं लगता कोई भी लड़की यहाँ बोलेगी दैट हमें 100% परफेक्ट मर्द या खुदा चाहिए। नो, औरतों को वो चाहिए जो उनको समझ सके, जो उनकी रिस्पेक्ट कर सके, उनको उनके लिए एहसास कर सके, उनके ऊपर विदाउट जजमेंट, उनसे उनको एज इट इज, एज दे आर, वो एक्सेप्ट कर सके। तो प्लीज़ अपनी मैसेजिंग थोड़ी सी सही कर लीजिए। विमेन डू नॉट वांट दिस कि वो जो आपके हीरो मुड़ के कह रहे हैं स्क्रीन में कि खुदा चाहिए, इनको खुदा नहीं चाहिए, बेयर बेसिक्स चाहिए, बेयर बेसिक्स चाहिए। That's why I'm saying that they're mocking women कि हमारे expectations पता नहीं कहाँ हैं. I mean, हमारे क्या, औरतों के expectations. आई एम गेटिंग वेरी इमोशनल बिकॉज आई फील शाज़िया कि आप इतना अच्छा दिखा रहे हैं, सिंपल क्यों नहीं रख सकते यार, इसको कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हैं? दोनों का ये प्रोसेस कि दोनों एक दूसरे को जाने इतना खूबसूरत हो सकता है, उसको कॉम्प्लिकेट और अजीब सा बदमज़ा सा क्यों करें बाय शोइंग खुशबक नाज टू डूइंग ऑल दीज थिंग्स। एंड देन ऑन टॉप ऑफ इट शाज़िया, आई डोंट थिंक इट्स फेयर टू द मेन टू शो कि एक मर्द कुछ भी करता रहे, उसको आगे से बदतमीजी मिलती रहे, या उसको आगे से ऐसे रूड रिस्पॉन्स मिलता रहे, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत। कोई भी डिजर्व नहीं करता कि उसकी डिसरिस्पेक्ट या उसको इस तरीके से ट्रीट किया जाए। The thing is, if this was not your messaging, अगर आप मजाक नहीं उड़ा रहे हैं औरतों की expectations का, जो राबिया बार बार आजकल कह रही हैं कि एक bare basic चीज है, आप उसको यहाँ से, क्योंकि हर आदमी तो एक फ्लैट नहीं गिफ्ट कर सकता ना उसको, अपनी बीवी को. अगर आप ये दिखा रहे हैं that he's so perfect, then, but that's not your intention of bringing down Khushbakt or mocking her, then you need to show another side. You need to fix the messaging that you're giving. अब देखो, वो छोटी सी बात थी. What was the big deal about Uzma Constable coming कि वो कह रही है मैंने किसी को बुला लिया और आपको नहीं बताया. I didn't understand why. And then उस पे भी वो दो हाथ आगे रख के कहते हैं तुमने बुआ को नहीं बुलाया, मैंने बुला लिया बुआ को. तो again he's more than perfect because he's thought of someone. She hasn't. तो वो हर जगह जा रहा है वो. आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये क्यों कर रहे हैं। बस इतना अच्छा ड्रामा है, मज़ा भी आता है देख के। तो लाइक आई रियली एंजॉयड कि वो नाराज़ होकर बिस्तर पे लेटती है और फिर वो बोलती है इस तरह की बातें, उसको उससे पूछती है। तो क्यूट सीन्स हैं, आपको मज़ा भी आ रहा है। एंड देन परी और वो दोनों एक दूसरे को से एग्री करते हैं कि हाँ ये हुआ था वो था। तो ऐसी चीज़ें आपको मज़े की लगती है, लेकिन फिर ऑल ऑफ दिस गेट्स कॉम्प्रोमाइज बाय दीज थिंग्स, देन यू लाइक यार ये क्या दिखा रहे हैं तो वो समझ नहीं रही। और आप फजूल में, मतलब देयर इज़ नो नीड फॉर द ड्रामा टू मेक खुशबक नाज रिएक्ट लाइक दिस। इट डजंट मेक सेंस, क्योंकि जितना भी आपका ट्रॉमा हो ना, अक्ल कहीं ना कहीं तो होती है, एक बेयर बेसिक मैनर्स तो होते हैं ना आपके। अच्छा जी, फिर आप आ जाएं फारिस और माहम की तरफ। सो उसकी देखो चालाकी शाजिया, वो कह रहे तुम छोड़ दो, और माहम की बात मुझे फिर हिट की कि वो चाहता है कि ये मासूम बना रहे और वो छोड़ के चली जाए और सारा इल्ज़ाम माहम पे है कि यही रिश्ता नहीं निभा सकती थी।
तो फिर दूसरी शादी करने जाएगा या किसी और को बताएगा तो ही विल प्ले द इनोसेंट कि ओ मैं तो कुछ भी नहीं, वो मेरे से डाइवोर्स लेके गई है, यू नो। Yeah, I really like that actually because मैं सोच रही थी ये फिर दिखा रहे हैं इनको लड़ते हुए, हम कितनी दफा देख चुके हैं, but then that point that came up made absolute sense to me. She said मैं क्यों जाऊंगी तुम्हें छोड़ के, you know. So it was good, but I do want the story to go on now. Also I really liked a little bit of the balcony scene जब बारिश हो रही थी and वो थोड़ी सी फिर मान गई थी उनकी बात and हारून की, and you know they were both outside और वो बारिश हो रही थी and she was feeling it. I love the way the OST is being used throughout. It's really beautiful. एक तो I love it जो जितने भी उन्होंने उसमें बीच बीच में musical elements डाले हैं, and also despite the fact कि मुझे ये narrative सही नहीं लग रहा कहीं कहीं, performances like you've already mentioned आहाज जब वो सीढ़ी पे भी बैठे हुए थे और मैं कह भी रही थी वो क्यों बेचारा सीढ़ी पे बाहर बैठा हुआ है, उसको क्यों इतना बेचारा बनाया हुआ है कि वो ऊपर आई है and she's giving him dirty looks, goodness knows why. But his performance was very good, the way he was talking, and it's very engaging to watch Ahad and Maya on screen together. अब देखो ये बात कि वो अपने दोस्त को फ़ोन करके कहता है कि यार मैंने तो कभी रूम शेयर ही नहीं किया, वो कितनी रियलिस्टिक थी और मुझे लगता है कितने लोग उससे रिलेट कर पाए होंगे, यू नो, कि हाँ, जब आप किसी के साथ रूम शेयर करते हैं तो आपको ये चीज़ें होती हैं। वो समझ आ रही थी कि यू नो, और वो बाहर आके अपने दोस्त से बात कर रहा था, तो ऐसी चीज़ें मज़े की लग रही होती हैं आपको ना। फिर उसके बाद जब वो उससे कहता है कि मुझसे भी तो आप बड़े दिनों बाद मिल रही हैं, वो भी बड़ा क्यूट सा सीन था। फिर पूरा जो खुशबक का दिखाया कि उसको मिस कर रही है और जब उसको गुस्सा आता है तो कहती है मेरे लिए ये लेकर आओ। तो वो अच्छी मज़े की चीज़ें आपने दिखाई थी, लेकिन आपकी मैसेजिंग और आपका जो कैरेक्टर पोर्ट्रेयल है वो हाईली कॉम्प्रोमाइज़्ड है, दैट नीड्स टू बी फिक्स्ड। Yes, Rabia. And shall we go on to the next? आई टोल्ड यू कि हम खुशबक नाज़ और अंसा की बात करेंगे। तो शाज़िया मुझे ना मसला ये है, आपने देखा है इन दोनों औरतों ने शादी कर ली है, ठीक है? बट जो मर्द उनकी ज़िंदगी में आए हैं वो उनको एज़ शौहर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। आई एम रियली कन्फ्यूज्ड, आई डू नॉट अंडरस्टैंड। शादी क्यों की है भाई फिर आप लोगों ने? फिर आप लोग बोल दें कि ये कॉम्प्रोमाइज़ की शादी है या ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है या ये बस हम टाइम पास कर रहे हैं विदाउट यू कमिंग क्लोज टू मी। खुशबक और उसने भी दे पुट अ पिलो इन बिटवीन, वो उसको हाथ नहीं पकड़ने देती अंसा अनस को। तो चल क्या रहा है भाई? वो तुम्हारा शौहर है, तुम उसे बाकी चीज़ें एक्सपेक्ट करती हो लेकिन वो तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ सकता, शौहर वाली कोई बात नहीं कर सकता। एंड आई डोंट जस्ट मीन फिजिकल connection. I just mean overall, I'm confused. Why are our dramas showing this weird kind of relationship? और अगर आप दिखा रहे हैं तो फिर आप उसमें context डालें by showing a dialogue और by showing a voice over, जैसे तुम बहुत दफ़ा कहती हो, जहाँ पे ये दोनों कैरेक्टर्स बोल रहे हो कि भाई ये चीज़ एकदम से हो गई थी, हमें टाइम चाहिए, we need some time to accept this new relationship and move on to the next step. Without showing that, you are putting both these characters, female characters, independent, really confident female characters, into a very negative light. क्योंकि मैं सोचती हूँ कि अंसा बदतमीजी कर रही है, मैं सोचती हूँ कि खुशबक नाज को क्या इशू है, एंड they both don't deserve to be like that. And again, जो मैंने 1000 दफ़ा कहा है, मैं कोई लाख दफ़ा बोल रही हूँ, पाकिस्तान की independent women are not like that. You are portraying them in the wrong light, in the wrong way. So, Rabia, the thing is कि it's a trend. एंड पाकिस्तानी ड्रामे जो मैं बहुत दफ़ा कहती हूँ वो देखते हैं कि एक चीज़, एक नई स्टोरी लाइन आई है, एक नया कैरेक्टर आया है जो कोई ऐसी चीज़ कर रहा है जो बाकी सारे कैरेक्टर्स ने नहीं किया पहले, ठीक है? फिर वो एक ड्रामे में होता है, उसके बाद वो रिपीट होता है इन 50 मोर ड्रामास। सो ये जो कॉन्ट्रैक्ट टाइप मैरिज है ये हमने अभी काफ़ी ड्रामों में देखी है। हमने देखा है कि हीरो जो है वो सोफे पे सो रहा होता है या कमरे से बाहर सो रहा होता है, एंड इट्स कॉट ऑन एंड अनफॉर्चुनेटली इट बिकम्स trendy to show it because they feel the audience likes it and they feel कि इससे views आते हैं, तो वो हो रहा है, that's what they're doing. बट शाजिया मसला ये कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस नहीं है। अंसा ने अपनी मर्जी से मस्जिद में अनस से शादी की थी। देयर वाज नो मेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कि वो हम कुछ अरसे के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लेते हैं या हम ज़बरदस्ती, नो, उसके घर उसके नाम हक महर में दिया गया। सेम वे हारून ने खुशबक को प्रपोज किया था, उसने बहुत अपने होश हवास में हाँ बोली थी। देयर वाज नो मेंशन ऑफ कि ज़बरदस्ती की शादी है, टाइम पास की शादी है या कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। तो इन बोथ दीज केसेस द ड्रामाज हैव नॉट शोन दीज टू बी कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये समझ बिल्कुल समझ आती है, दो इंसान जब एक रिश्ते में बनते हैं, शुरू में शायद टाइम लगे तो फिर उसको कॉन्टेक्स्ट में डाल दीजिए ना आप।
बदतमीजी क्यों दिखा रहे हैं औरतों की तरफ से, which is not justified. So I feel that with Ansa and Anas फिर भी ज़रा मुश्किल उसमें उनकी शादी हुई थी circumstances में कि वो उसके पास कोई रहने के लिए घर नहीं था. Anas came as her savior and it all happened really fast. फिर भी जब उसको कमरे से बाहर निकाला था बहुत अजीब लग रहा था. And then but you know they made up and they made us laugh and everything was so बकवास था. लेकिन यहाँ I felt they were two consenting adults who knew exactly what they were getting into. तो यहाँ तो मुझे बिल्कुल वो जो अपनी हेल्पर से भी कह रही होती है कि उसके लिए तुम गेस्ट रूम प्रिपेयर कर दो, और वो कहती है कि आपकी बेटी के लिए, तो वो तो मुझे बिल्कुल एंड देन बाद में देयर वाज नो गेस्ट रूम बिकॉज ही वाज स्लीपिंग एट द सेम. तो ये भी मुझे समझ नहीं आया कि ये ड्रामा की ऑब्वियसली शी वाज एंग्री, मे बी शी वाज एंग्री कि उसने कॉल किया था और वो आई भी थी वहां लड़की, but didn't make sense. No, गेस्ट रूम वाली बात उससे पहले की बात. Yeah, so then it made no sense. Yeah. अच्छा, और आजकल ये भी तो सुना है ना बहुत दफा that what women do is कि वो अपना नाम रखती हैं, they keep their family name and then they add on their husband's name in the end, and that's also an option the drama could have given. I'm not saying they could have given this or that, but I'm just saying कि अभी आप बहुत one sided एक approach कर रहे हैं, perspective कर रहे हैं, which is dismissing everybody else who might have done it a different way, और वो एक agenda लग रहा है. It seems like an agenda, so it's not relatable, or we are not allowed to be really happy about what Harun is doing. I hope I'm able to convey what I'm trying to say. ठीक है जी, we can move on to the next drama which is Raja London का. Okay. Alright, it's becoming a little difficult for me to watch it. It is interesting because of the political things that are happening and how Sikandar is getting away with it. लेकिन मैं उस love triangle से काफी तंग आ चुकी हूँ because now it's खुल्लम खुल्ला she's accepting that भाई I like you Raja and I want you to stay in my life, and at the same time भाई तोड़ दे. जब इतना कंप्लेन कर रही है ऑलरेडी उसके साथ आदिल के साथ, व्हाट इज शी एक्सपेक्टिंग, व्हाट इज रानी एक्सपेक्टिंग आदिल टू डू, एंड हाउ शुड थिंग्स टर्न अराउंड. जब वो लेके जाती है आदिल को तो मैं समझी काले कपड़े जब पहने जब वो गाड़ी में जा रहे होते हैं तो आई थॉट शी वाज गोना टेल हिम, लेकिन खैर उससे पहले ही राजा के ज़ख्मी होने की खबर आ जाती है. तो आई थॉट कि वो मंगनी वहाँ पे ब्रेक करने की बात करेगी बिकॉज टेक्निकली बोथ राजा एंड रानिया राइट नाउ आर चीटिंग एंड यू नो बिट्रेइंग आदिल बिकॉज उसकी मंगेतर है और वो अफेयर चला रही है अपने बॉडी गार्ड के साथ. तो ये जस्टिफाइड नहीं हो सकता एंड आई फील द मैसेजिंग इज़ वेरी रॉन्ग क्योंकि आपसे ज़बरदस्ती किसी ने नहीं किया था. तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फिर आप अपनी मंगनी को ब्रेक कीजिए. यू कैन नॉट कीप, आप उसको धोखा नहीं दे रही हो सकती, और राजा भी धोखा दे रहा है आदिल को यू नो. तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा बॉदर करी थी इस बार की 2 एपिसोड्स देख के ड्रामे में. और वैसे इंटरेस्टिंग है लेकिन मैं 1.5 की स्पीड पे देखती हूँ तभी मुझे वो इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि एज यू सेड बहुत ही वही चीज़ें चल रही हैं कि वही कॉन्वर्सेशंस, आदिल की भी वही बातें. हाँ, पॉलिटिकल मूव वो इंटरेस्टिंग था कि अब सिकंदर का कैरेक्टर मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है कि उसने वो मनूवर किया कि जब वो आके उसका गला पकड़ता है आदिल तो वो उस ड्राइवर को सामने लेकर आ जाता है और उसने पूरी की पूरी जो गेम है वो पलट दी. टोटली मुझे बिकॉज आई वांट टू सी हाउ दे विल गेट द बेटर, लेकिन अब वो भी रानिया को बीच में नहीं आएंगी. ताई ने सुन ली है कॉन्वर्सेशन तो वो रानिया को जाके कुछ करेंगी. आई वुड रादर कि वो पॉलिटिकली कुछ करें, और जिस तरह उन्होंने रहमत अली का और वो सब किस्सा सॉल्व किया था, बिकॉज आई थॉट अब तो ये पकड़ा गया, अब तो ये सब उगलवा देगा, बट पीछे से उसने उसको भी सिकंदर ने कहा हुआ था कि तुमने यू डेयर नॉट से एनीथिंग, तुम्हारी बेटी के साथ ही हो जाएगा. सो दैट वाज इंटरेस्टिंग. आई एम सरप्राइज कि ही एट द एंड वो जो उनको मार देते हैं, आई वाज लाइक ये उन्होंने सुन लिया है एंड नाउ ही इज गोइंग टू से. और पता नहीं क्यों हर कैरेक्टर को ऐसे ही दिखाते हैं कि जब वो मुझे वो जंजीरें याद आ रही थी कि वो सुन लेते हैं और फिर वो उसी वक्त सब कुछ उगल देते हैं कि भाई आओ ये लो, आई एम गिविंग इट टू यू ऑन अ सिल्वर प्लेटर, नाउ यू किल मी. हाँ, मैं भी यही सोच रही थी कि तुम्हें पता है उसने मार दिया है तो तुम्हारा ख्याल है वो तुम्हें छोड़ देगा, मतलब क्या बेवकूफ़ाना सी बात है. अच्छा, उसके बाद अम्मा को भी पता चल गया राजा की एंड शी इज़ ट्राइंग के वो आदिल के लिए काम नहीं करे. वो एक अच्छा ट्विस्ट था. मुझे लगता है अगर ये दोनों एपिसोड्स एक एपिसोड में कन्वर्ट कर देना, नॉट 2 एपिसोड, तो दिस वुड बी मच मोर इंटरेस्टिंग टू वॉच बिकॉज अब हम थोड़ा सा बोर हो गए हैं कि वही चीज़ें दोबारा देख के वही थीम्स वही चीज़ें. वी नीड द स्टोरी टू मूव फॉरवर्ड. सो सिर्फ 30% सीन्स ऐसे होते हैं जिसमें स्टोरी आगे जा रही होती है, बाकी 70% वही रेपिटेशन होती है. इस वजह से इट इज़ अ बिट डिफिकल्ट टू वॉच दिस ड्रामा. हालांकि ड्रामा हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, उसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स बड़े मज़े के हैं. आई जस्ट वॉन्ट टू से कि फजर इज़ गिविंग अ लॉट ऑफ अटेंशन टू डिटेल. जब
राजा को गोली लगती है तो उसकी शर्ट फटती है, फिर उसने कैमरा एंगल ऐसे लिया हुआ है उन्होंने कि पूरा अंदर से दिखाते हैं कि कैसे वो राख सा हुआ है और उसको कैसे ज़ख्म है अंदर, विच वाज आई वाज लाइक दे डिडंट नीड टू, वो दूर से दिखा के भी कर सकते थे, बट टू गो इनटू दैट मच डिटेल सेज अ लॉट अबाउट द फिनेस ऑफ द डायरेक्टर। और मुझे ऐसा लगा कि फजर जो है वो अपना जब पूरी वो अपना शौक पूरा करे एंड इज़ रेडी कि भाई मैं एक फ़िल्म डायरेक्ट करूँ जो एक्शन पैक्ड हो और उसमें इसी तरह हर चीज़ की डिटेलिंग हो और लोगों को मज़ा आ जाए, बिकॉज़ हो यही रहा है इस ड्रामे में इस वक़्त। मुझे उनका बर्नस्टोड के रोमियो जूलियट याद आ रहा है बिकॉज़ उसमें भी द एक्शन सीन्स देयर वाज़ रियली गुड डिटेलिंग ओवर देयर and I see the same over here and I think he enjoys working with actors like Hamza Sohail and Samar Jafri because they are able to pull off those action scenes pretty well as well. ठीक है जी, वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा। तुम्हें नहीं करना, मैंने करना है। तपिश लास्ट ड्रामा, आई विल रिव्यू इट। Sorry, I have not watched, but I will listen to. या सो तपिश में वो शाज़िर जो है अपनी बहन को लेकर आता है और ज़बरदस्ती उससे माफ़ी मंगवाता है। व्हाट आई फाउंड इंटरेस्टिंग वाज दैट कि इट वाज वेरी ऑकवर्ड, ठीक है, एंड माज़ और उसके घरवाले कहते हैं कि इट्स नो बिग डील, नो बिग डील, तुम्हारी बड़ी बहन है, क्या कर रहे हो? माज़ तो कहता भी है। शिफा जो है ना वो वहीं खड़ी हुई है तनी हुई, उसने नहीं बोला एक दफ़ा भी, उसने सिर्फ एक दफ़ा बोला इसका हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो। शी कुड हैव सेड कि भाई वो पकड़ के ले आया है तो बोल देता, ठीक बोल देती, इतना भी काफ़ी होता, बट तो शिफा में भी थोड़ी अकड़ दिखाई है इस तरीके से। मुझे ये बड़ा थोड़ा ऑफ भी लगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगा कि शिफा ने बात नहीं मानी उसकी, लाइक उसने वो नहीं किया कि उसके दिल में एक सेकंड के लिए भी उसकी बहन के लिए रहम नहीं आया कि वो करके आया, उसने इंजॉय भी नहीं किया, बट शी डिडंट स्टॉप द होल तमाशा। फिर बाद में उसने कहा कि अगर कोई भी इस तरह करे तो मुझे लगता है जस्टिफाइड है उनका ऐसा फील करना। लेकिन बहुत ही अजीब सा वो सीन था कि शाज़िर उसको ऑफ़र कर देता है कि मेरे फार्म पे जाके रहो रात को और शिफा की बर्थडे सेलिब्रेट करो। और जैसी बारिश स्टार्ट हुई ना, आई हैड दैट फीलिंग कि शाज़िर इनको देख रहा है। मुझे लग रहा था, और फिर उन्होंने वही दिखाया कि शाज़िर एक कैमरे से सब कुछ देख रहा होता है कि वो दोनों बारिश में भीग रहे हैं, रोमांटिक मोमेंट है, विच वाज अजीब सा बट स्केरी भी, एंड शोज़ के शाज़िर का दिमाग किस तरीके से काम करता है। जो मैं बात काफ़ी अरसे से कह रही हूँ कि मुझे माज़ की ना नीयत पे शक है। इस बार मुझे काफ़ी इस बार क्लैरिटी से चीज़ दिखाई दे रही है, क्योंकि जब शिफा ने बोला ना उसको कि वो अपनी आप ही को लेकर आता है माफ़ी के लिए और सब कुछ, तो वो शिफा उससे कहती है कि बस करो, मैं काम नहीं करूँगी, बस कर दो, छोड़ दो। तो कहता है कि तुम फिर ये सोच लो कि फिर मैं बहुत अरसे तक तुम्हारा लाइफ़स्टाइल नहीं चेंज कर सकूँगा, जो सा हम रह रहे हैं वैसे ही रहेंगे। तो उसने कहा कि आई एम ओके विद इट। तो वो मुझे शो कर रहा है दैट येस, माज़ डज़ थिंक दैट थ्रू शाज़िर ही कैन इम्प्रूव हिज़ लाइफ़स्टाइल, ही कैन इम्प्रूव हिज़ थिंग्स एंड ही कैन benefit from Shazir's connections and दौलत and everything। अब ये सोच एक्सट्रीम पे भी जा सकती है जहाँ वो शिफा को यूज़ होने दे ताकि इसके सारे मकासद कायम हो जाए, क्योंकि इस बार उसने बहुत क्लियरली शिफा को बोला, जब शिफा उस पर गुस्सा हुई कि ये फार्म वाली बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताई कि शाजिर ने तुम्हें दिया, तो उसने कहा कि जब आलियान और तुम्हारे भतीजे के लिए वो सब करता है तो तुम आराम से बैठी होती हो, मुझे क्यों इतना एटीट्यूड देख रही हो, मेरे ऊपर क्यों इतना वो कर रही हो, और फिर अगर तुमने उसके साथ काम नहीं करना तो कहीं और भी काम नहीं करोगी, एंड आलियान और उसका भी मना करो। तो माज ने भी अपनी गेम सही खेली, हालांकि आई एक्सपेक्टेड माज टू बी मच more nice towards Shifa in this and understand Allian's thing, लेकिन उसने कहा अगर तुम मेरी रिसोर्सेज काट रही हो तो फिर ये रिसोर्सेज तुम्हारे भाई और भतीजे पे भी नहीं जा सकती। तो मुझे माज का कैरेक्टर ना थोड़ा फिर लगता है कि ये इतना सीधा नहीं है जितना हमें लग रहा है। पैसा इसकी नीयत चेंज कर देगा, ये शिफा को यूज़ होने देगा, बीच में बेचारी शिफा ही रह जाएगी, एंड कुछ पता नहीं शिफा शायद माज की जगह फिर शाजिर को चूज़ कर ले, क्योंकि एटलीस्ट शाजिर में कुछ भी बुराइयां हैं। अब देखिए ड्रामे ने मुझे इस तरह फील करा दिया है, ड्रामा इज मेड मी से दिस कि शाजिर जो भी कर रहा है वो गलत कर रहा है, बट एटलीस्ट शाजिर क्लियर है कि शिफा के अलावा कोई नहीं। माज तो यहाँ शिफा को यूज़ कर रहा होगा, अगर आगे जाके एपिसोड्स में उन्होंने यही दिखाया कि माज इज एक्चुअली यूजिंग शिफा टू गेट मनी और बेनिफिट्स, तो फिर मे बी शिफा इज़ बेटर ऑफ विद शाजिर। एंड वो जो पूरे रोमांटिक गाने भी चल रहे हैं तो मुझे लगता है कहानी इसी तरीके की तरफ जाएगी। बट इस बार काफ़ी कुछ हुआ है ना, ऑलवेज सी कि ये शाजिर अब मैनिपुलेट कैसे करेगा, उसने कर लिया। और इतनी क्लियर चीज़ है, इतनी क्लियर, तुम्हारी बीवी को इतना महंगा डायमंड का उसने एक नेकलेस दे दिया, माज चुप है, तो भाई तुम्हें पता है क्या हो रहा है, बट तुम यू आर लेटिंग दीज थिंग्स हैपन। तो ये एक इस बार की एपिसोड में मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आई कि मुझे लगा माज की ना इंटेंशन क्लैरिटी से पता चल रही है। आई फील बैड फॉर शिफा कि कॉन्स्टेंटली आपको ना आपकी चीज़ों को अंडरमाइन कर रहे हैं, आपको क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई आपकी बात समझ नहीं पा रहा है और आपको
एक इंसान अजीब तरीके से आपको डील कर रहा है। लेकिन जब पूरा ऑफिस सेट हो गया, जो उन्होंने नया ऑफिस बनाया है, और जब वो वहाँ पे सब चीज़ें सेट करी थी, तो आई कुड सी दैट शी वाज हैप्पी ऑल्सो देयर। सो आई एम नॉट श्योर ड्रामा शाज़े को बिल्कुल चेंज होता हुआ दिखाएगा। दैट्स माई क्यूरोसिटी कि ये अब ड्रामे का आखिरी डिसीजन होगा क्या, माज के हक़ में या शाज़र के हक़ में। क्या शाज़र चेंज हो जाएगा? और क्योंकि वो शिफा की सुनता है, शिफा जिसको उसको जिस चीज़ से मना करती है वो सुन लेता है। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। आप लोग अपना ख्याल रखिए, कमेंट्स में अपने व्यूज़ बताइए। शाज़िया, आप कुछ कहना चाहती हैं तपिश पे? I'm really impressed with the way you can do this one person review, and so, like, you make people want to watch a drama which normally a lot of people might not watch if it's not their type. लेकिन आपका review ऐसा होता है कि you are sold. भाई इन ऑल ऑनेस्टी मेरे जो भी इश्यूज़ हो ना इस ड्रामे के साथ, ठीक है, आई डू हैव इश्यूज़, जैसे मैं अब फिर बोलूँगी, क्यों आप रोमांटिक गाने लगाते हैं भाई शाज़िर और शिफा के सीन पे, क्यों? आई एम क्यूरियस, सीरियसली मैं क्यूरियस होती हूँ इस बार एपिसोड में होगा क्या, क्या करने वाला है शाज़िर, किस तरह कन्विंस करेगा, क्या करेगा। तो ये तो मैं बात मानूंगी, और फिर मैं फॉरवर्ड कर करके देख लेती हूँ सब चीज़ें, तो मुझे जिस समझ आई जाती है, कुछ चीज़ें मैं स्किप कर देती हूँ, बट क्योंकि उसकी बनाया ऐसा है कि इतना आपको पूरा सब 2 एपिसोड एक में हो सकती हैं यहाँ पे भी, लेकिन हम 2 एपिसोड देखते हैं। या दैट्स इट। So that's it then. Thank you for watching. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। The